बात पते की में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको बात पते की में दिखाया था कैसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंक का सफाया कर रहे हैं। कल किश्तवाड़ में सेना के जवानों ने पाकिस्तानी 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया था। इन आतंकियों से पाकिस्तानी साजिश वाले हथियार बरामद हुए हैं। आतंकियों के पास से एक M4 राइफल बरामद हुई है। इसके साथ ही 2 AK-47 राइफल मिले हैं। 11 मैगजीन भी सुरक्षा बलों ने जब्त किए हैं। 65 M4 राइफल की गोलियां मिली हैं और 56 AK-47 की गोलियां मिली हैं। इसके अलावा हैंड ग्लव्स मिले हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के लाहौर में हुई है। इसके साथ ही कुछ दवाइयां, प्राथमिक उपचार की सामग्री भी बरामद हुई है। दवाओं पर पाकिस्तान और लाहौर का पता लिखा है। अधिकारियों के अनुसार मारे गए तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के थे। इनमें टॉप कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। और जो ये हथियार मिले हैं, इनमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है। इतनी भारी संख्या में हथियार मिलने से साफ जाहिर हो रहा है कि इन आतंकियों के मंसूबे क्या थे। सीमा पार से आए ये दहशतगर्द कुछ बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। इन तस्वीरों को देखिए। हथियारों का ये जखीरा मोस्ट वांटेड सैफुल्लाह और उसके साथियों के पास से मिला है, जिन्हें कल सेना के जवानों ने मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों के पास से M4 राइफल, AK-47 राइफल समेत 11 मैगजीन जब्त की। इतना ही नहीं, M4 राइफल की 56 और AK-47 की भी गोलियां बरामद की हैं। दहशतगर्दों के पास से कुछ दवाइयां मिली हैं जो घायल होने की स्थिति में इस्तेमाल की जाती हैं। खास बात यह है कि इन दवाइयों में उर्दू में लिखा है, यानी साफ है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमी से आए थे। दहशतगर्दों के पास से मिले ये हैंड ग्लव्स देखिए, जिसमें साफ साफ उर्दू में लिखा है और इन ग्लव्स की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान के लाहौर में हुई है, यानी जाहिर है ये सब सीमा पार से आया है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए काफी हैं। आपको बता दें कि घाटी में आतंक के खिलाफ सेना लगातार कार्रवाई कर रही है। सीमा पार से आए दहशतगर्दों को चुन चुन कर मार रही है। कल किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मार गिराए थे और इन्हीं आतंकियों में शामिल सैफुल्लाह का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन निकला। जम्मू कश्मीर में जब भी कोई आतंकी हमला होता है, पाकिस्तान कुछ बोलने को तैयार नहीं रहता है, लेकिन ये जो सबूत मिले हैं पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्दी संस्कृत के श्लोक गूंजने लगेंगे। यहां पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चे भगवान राम के बारे में पढ़ पाएंगे। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया गया है। देवभूमि के अब मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाएगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने इसकी जानकारी खुद दी है। एक और जहाँ देवभूमि में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं अब मदरसों की शिक्षा में ये बड़ा फैसला है। जल्द ही अब उत्तराखंड के मदरसों में ऐसे ही संस्कृत श्लोकों की गूंज सुनाई देगी, क्योंकि उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत सब्जेक्ट को ऑप्शन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने कई मदरसों को चिन्हित भी कर लिया है। जैसे हमें सरकार से अनुमति मिल जाती है और वो हमें टीचर प्रोवाइड करते हैं संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो हम उन मदरसों को हमने लगभग चिन्हित कुछ मदरसों को कर भी लिया है कि हम ऑप्शन के तौर से वो बच्चे जो अरबी पढ़ते हैं उन्हें हम संस्कृत भी पढ़ाएंगे, ताकि वो संस्कृत जो बहुत ही रिच भाषा है, प्राचीन भाषा है, उसके बारे में वो जान सकें। इस पर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड लंबे वक्त से काम कर रहा है। बस अब सरकार की अनुमति मिलते ही मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे संस्कृत भाषा का भी ज्ञान ले पाएंगे। एक ओर जहां कुछ कट्टरपंथी हिंदी से भी नफरत करते हैं, वहीं दूसरी ओर देवभूमि उत्तराखंड में ये फैसला जरूर उन कट्टरपंथियों के मुंह में तमाचा है जो संस्कृत या सनातनियों को लेकर ऊटपटांग बयान देते हैं। यूपी के हरदोई में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें 3 महिलाओं के एक गैंग को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को शादी के चक्कर में ठगने का काम करती थी। गैंग की बात भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में दिख रही ये भोली भाली महिला एक लुटेरी दुल्हन है, जिसने एक नहीं बल्कि 13 शादियां कर पीड़ित परिवार को लूटकर भाग जाती थी। नीरज गुप्ता भी उन्हीं पीड़ितों में से एक, जिसे इस लुटेरी दुल्हन ने ठग लिया। हुआ यूं कि नीरज की शादी कहीं हो नहीं रही थी, तभी इस महिला गैंग को पता चला और फिर एक मीडिएटर के जरिए नीरज गुप्ता तक पहुँच बनाई। करीब 2 महीने पहले ही सब राजी खुशी शादी हुई। शादी मंदिर से हुई, जहां लुटेरी दुल्हन को 3.5 लाख की ज्वेलरी पहनाई गई थी। इसके बाद जब मंदिर से कोर्ट पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करना हुआ, तो कोर्ट जाने से पहले ही लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को, जिनके नाम सोनम, आशा और सुनीता को गिरफ्तार किया गया है।
इनके कब्जे से पुलिस ने 2 जोड़ी पायल, 1 जोड़ी कान के कुंडल, 1 नाक की नथ और 2750 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा 3 अभियुक्ताओं को, जिनके नाम सोनम उर्फ पूजा, आशा उर्फ गुड्डी व सुनीता है, इनको गिरफ्तार किया गया व इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 2 जोड़ी पायल सफेद धातु की, 1 जोड़ी कान के कुंडल पीली धातु व 1 नाक की नथ पीली धातु और 2750 रुपए बरामद किए हैं। हालांकि अब ये गैंग पुलिस की गिरफ्त में है और अब इनकी कुंडली भी खंगाली जा रही है। अभी तक 13 शादियों की बात सामने आई है। फिलहाल पूछताछ कर रही है, जिसमें इस लुटेरी दुल्हन के कई और पोल खुल सकते हैं।